Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to study about the chapter seed. ठीक है. In the previous classes we have studied about fertilization that leads up to giving us a zygote, and that zygote further gives us a seed. है ना? Actually it gives us the embryo and the ovule containing the zygote gives us the seed. ठीक है. सीड के अंदर भी एक एम्ब्रियो होता है जो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है. अच्छा, इंग्लिश में बाउंसर जा रहा था यार. आप लोग बीएचएस का नाम डुबाएंगे. ये हम लोग का होगा लेक्चर नंबर 15. आपको उनको हार्ट अटैक मत दीजिए भाई, वो कैलकुलेट कर रहे हैं. मुझे 14 लेक्चर और देखने हैं. क्या 5x नहीं 2x हुई तो होता है यूट्यूब पे. वही 2x ही हाईएस्ट है. 5x मतलब मैं जापानीज बोलने लगूंगा. ठीक है. अब सीड सब लोग ने देखा ही देखा है ना? कहाँ देखा है सबने सीड? फेंक के भी आए हैं. तो आपने वो जो जिस काम के लिए उसने फ्रूट बनाया था आपने उसको फुलफिल किया. सब लोग अपना अपना लाइव एग्जांपल शेयर करो. कहाँ कहाँ किसने सीड देखा है? मैंगो में आपने देखा है. आपने क्या वाटरमेलन? अच्छा, आपने युवराज कभी सीड देखा? एप्पल में देखा. डिफरेंसेस तो है सीड में. इनका सीड काफ़ी बड़ा होगा, आप लोग का छोटा छोटा सीड. सीड को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज. बीज क्या आपने बोला? बीज ही बोला ना, कुछ और तो नहीं बोला. ठीक. हाँ, बिया. बिया भी बोलते हैं, ये नहीं पता था मुझे. चलिए, बिया भी बोलते होंगे. अब आपको ये पता है कि जब भी कोई प्लांट उगाना हो तो उसका बीज ही डाला जाता है ग्राउंड में. फ्लावर डाल देते हैं आप. अच्छा, फ्लावर से नहीं मेरे भाई. अच्छा, ये आपका है कि फ्लावर से फ्रूट बनेगा. फिर नहीं, इतना मत करिए. जब आपने उसका न्यूट्रिशन काट के उसको डाल दिया अंदर तो कैसे क्या पॉलन ग्रेन ही नहीं पहुंचेगा उस तक. इतना मत अत्याचार करिए. ठीक है. नहीं सॉरी, तो आप उस फ्लावर को बोलिए जिसको आपने डाल दिया ज़मीन में सोच के कि वो भी उगा देगा. हाँ, उसकी जान ले ली थी. हाँ. सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन डाल दिया था आपने. फिर तो सर क्या होता है? अभी सर क्या होता है? सर ये अभी सर वो हो रहा है सर, बल्ज. अच्छा, बल्ज हो रहा है. हाँ, जैसे ये फर्टिलाइजेशन. तब तो आप एक एजेंट बन गए पॉलिनेशन के. नहीं यार. अब चाहिए भी आपको एक फ्रूट मिलेगा ना. इसके बाद आपको एक फ्रूट मिल जाएगा. अब वो आप जानिए फ्रूट का करते क्या है आप. खा लीजिए. हाँ हाँ, सेम स्पीशीज पता चल जाएगा आपको. 2 सनफ्लावर देख के नहीं समझ में आता कि दोनों सनफ्लावर है. चलिए, तो इतना पता है कि हाँ यार, प्लांट को उगाना है तो उसका बीज लेके डाल दो उसमें. ठीक है. तो ऐसा क्यों? बीज में ऐसी क्या वो चीज़ है जो एक पूरे प्लांट को उगा दे रही है? और आपने देखा होगा कि ये बीज मतलब बहुत दिनों तक ये बीज को आप रखो, उसके बाद डालो, तब भी ये उगा देता है ना.
2-3 दिन बाद आपने वो बीज, तो बीज तब तक अंदर एक डॉर्मेंट स्टेट में है, पैसिव स्टेट में, अचानक से वो एक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, तो क्यों इतना पावर है सीड में? क्या हुआ है उसके साथ जो सीड के अंदर इतनी पावर है? अत्याचार हुआ है। कोई बताएगा मुझे, गेस करेगा? न्यूट्रिशियस है सीड। क्यों न्यूट्रिशियस है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने, मान लीजिए मैंने एक फ्रूट बनाया, सब लोग रिकग्नाइज तो कर ही लेंगे फ्रूट को, अगर बन गई अच्छा तो ऐसे बनाते हैं। क्या बना है सर? मजा आएगा। हाँ यार, मुझे भी नहीं, हाँ ठीक है, मुझे खुद नहीं भरोसा हो रहा मैंने कैसे बना लिया। धीरे धीरे ड्राइंग इम्प्रूव हो रही है मेरी। ठीक है, ये मैंगो है। ठीक है, हाँ यहाँ से दे दूँ खाने के लिए। अब इसके अंदर मैंने बनाया इसका सीड। ठीक है, थोड़ी देर मैंगो से ध्यान हटाइए और बस इस सीड पे रहेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं मैंगो वैंगो नहीं, अब ये मत सोचिए दशहरी है कि क्या है। ठीक है, ये मैंगो है अपना, पर अपने को मैंगो पे नहीं ध्यान देना, अपने को कहाँ ध्यान देना है? सीड में ध्यान देना है। अब ये पहली बात तो मुझे कोई बताएगा कि ये पूरा एक मैंगो मिला कहाँ से अपने को? गुड गुड मेरे भाई। लीव्स, अच्छा फ्लावर कहाँ से मिला? मॉडिफाइड लीव्स। और आपने देखा पहले के चैप्टर्स में कि उसी फ्लावर में हम लोग ने फर्टिलाइजेशन किया है। तो इसको कोई देख के रिकग्नाइज करेगा ये क्या चीज़ है? ये एक आपको गाइनोजियम दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल है गाइनोजियम। इसको याद करने की ट्रिक, जी से गर्ल्स होता है, फीमेल, तो गाइनोजियम। ठीक है, इसके अंदर पिछले कुछ क्लासेस में पॉलन ग्रेन गिर चुका है और यहाँ से ये इसके अंदर फर्टिलाइज कर चुका है। तो अब ऊपर का पार्ट छोड़ दीजिए, ये ऊपर का पार्ट हटाइए, सिर्फ जो इतना पार्ट है अपना, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इस पे अगर आप देखें तो यही आगे मॉडिफाई होके ये बन गया है। कलर पे मत जाइए, यही मॉडिफाई होके ये बन चुका है। तो इसके अंदर बीज है, तो ये बीज ये है, और ये पार्ट क्या है बताएंगे युवराज? ये वाला पार्ट क्या है दोनों का? ये ओव्यूल है। गुड। तो ओव्यूल फर्दर बिकेम व्हाट? हाँ, ओव्यूल बिकेम द सीड ऑफ द फ्रूट। सो व्हाट इज द पल्प जो आप लोग खाते हो? हाँ, इसके बाहर जो पार्ट आपको दिख गया ये क्या बन गया? ओवरी फर्दर बिकेम व्हाट? द फ्रूट। जी बताइए। जी स्टाइल को सर हम से ब्रांचेस मान लेते हैं, स्टाइल को ब्रांचेस मान लेते हैं, स्टिग्मा रूट मान लेते हैं। ऐसे नहीं चलता है क्या? हाँ, फेट अगर दिया जाए तो फ्लावर में सेपेल्स पेटल्स फॉल ऑफ। ठीक है, बाकी सबका फेट बताइए। ओवरी का फेट बताइए, फर्दर टू कम फ्रूट। ओव्यूल का फेट बताइए, सीड। बाकी किसका फेट दिया है उसमें? हाँ, देखिए देखिए देखिए, ओवरी वॉल की आपने बात की, तो यहाँ पे ओवरी वॉल क्या है? ये ओवरी वॉल यही तो हुई ना, ये ओवरी है तो उसकी वॉल ये, तो इट फर्दर बिकेम द वॉल ऑफ द फ्रूट जो आप छील देते हो। जैसे आम जब आप खाओ तो उसके ऊपर के पार्ट छील दो, तो आप ओवरी वॉल को छील रहे हो। ठीक है, आगे। नहीं नहीं नहीं, अब
अगर हम लोग पूछें, ठीक है सीड क्लियर हुआ, चलिए बढ़िया। ये डायग्राम किसी को कॉपी तो करना नहीं होगा, सब ऑलरेडी बड़े समझदार हैं। क्या चलिए अब एक सीड को मैग्नीफाई करते हैं। क्या डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब बेसिकली उसका मतलब होगा डिसइंटीग्रेट, कि वो पूरे फ्लावर में, डिसइंटीग्रेट नहीं मतलब पूरे फ्लावर फ्रूट में वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब एक सेकंड, वो फर्स्ट वाला स्विच ऑफ कर दीजिए वरना बोर्ड शाइन करता रहेगा। फर्स्ट वाला, हाँ बस। अंधेरा तो नहीं लग रहा है? लाइट जलवा दे पीछे की। उजाला की अंधेरा? चलिए ना, आप तो बैटमैन है ना। चलिए अब ये जो सीड है, क्या जो अपना प्लांट है उसके लिए सीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्रूट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उसको किससे प्यार होगा? सीड। तो क्यों नहीं उसने सिर्फ सीड ही उगाया? क्यों इतनी मेहनत की भाई फ्रूट, जबकि उसको उससे कुछ मिलना नहीं है, उससे उसका हार्म ही है। फ्रूट की वजह से लोग आते हैं, पेड़ काट देंगे, बेचारा सब कुछ लेते जाएंगे, उसका सीड भी लेते जाएंगे। तो क्यों एक प्लांट ने, इतना तो पता है प्लांट बड़ा समझदार, अभी तक इसने जो भी किया है बड़े समझदारी से किया है, समझ बूझ के। इंसेक्ट्स को इसने अट्रैक्ट भी किया तो अपने मतलब के लिए, कि हाँ ठीक है तुम नेक्टर ले लो, हमको तुमको तो लग रहा था कि तुम कुछ भी ले, पर तुम हमारा पॉलिनेशन किए हो। तो क्या अभी उसने समझदारी दिखाई है कि अब जाके इसने नासमझी की है? एक प्लांट ने फ्रूट उगा के समझदारी की है? कैसे? सपोर्ट योर स्टेटमेंट। बाकी सारे फ्रूट में सर क्या सर अलग-अलग टाइप से मतलब सीड है? नहीं, एक ही स्पीशीज है तो फर्टिलाइजेशन भी तो सेम ही रहेगा सर। इसलिए सर ये सर क्या होता है, ये सर फ्रूट जो सर हम लोग सर जो रहता है तो क्या होता है हम लोग कैसे सोचिए आप बताइए। सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में? वो तो सपोर्ट में है, सपोर्ट में। आप भी सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में, कि नहीं इसको सिर्फ सीड उगाना था? पूछ रहा हूँ, सब लोग सपोर्ट में है तो एक सपोर्टिव स्टेटमेंट भी दीजिए कि क्यों ऐसा आप लोग को लग रहा है कि सिर्फ सीड नहीं, सीड के बाहर इसने ये भी किया, ये भी इसके लिए बेनिफिशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हाँ, जैसे कि ओव्यूल को ओवरी का सहारा चाहिए कि किसी कोई से डैमेज ना कर पाए। बहुत बढ़िया, गुड आंसर, गुड आंसर। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऊपर कवरिंग दे दो तो उसकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। ये पेन है, मैंने इसकी कवरिंग बढ़ा दी, मान लीजिए एक दो बार मैंने बबल रैप कर दिया, प्रोटेक्शन तो मिल गई ना, अब गिरेगा तो उतना चांसेस नहीं है टूटने का। ठीक है, तो सबसे इजी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर कवर करते हो तो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो यार प्रोटेक्ट ही करना था तो कोई हार्ड चीज़ बनाते, ये तो बड़ा सॉफ्ट है, मैंगो गिरेगा बेचारा टूट जाएगा, कोई हार्ड चीज़ से प्रोटेक्ट कर देते। नहीं सर जब सर गिरेगा सर क्या करना है सर, वो सब पूरा हो जाएगा ब्रश, उसकी वजह से सैंड आएंगे सर वो सब सर आएंगे सर वो सर हाँ सर, तो वो सर सॉइल सर अंदर वो सर चला जाएगा। आप सर ये सर बस सर मैच्योर सर इसलिए कहते हैं क्योंकि सर क्या होता है मैच्योर में सर ये सर क्या होता है, इसका सर जो आउटर सर लेयर तो सर वो क्या होता है वो रहता है, सॉफ्ट रहता है सर। जब सर ये सर जब मैच्योर सर जब नहीं रहते फिर क्या होता है, ये सर ग्रीन टाइप में सर होते हैं मैंगो, और फिर ये सब सर काफी कड़े होते हैं तो सर
उस वक्त सर का प्लीज सर उसको सर गिराता नहीं, क्योंकि तब सर उसका सर वेस्टेज होगा। चलिए ठीक है। अब जो एक और इसका रीज़न है कि उसने इतनी मेहनत की इतना अच्छा फ्रूट बनाने में कि लोग आ के उसको खाएं, फिर से उसने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि बीज ही ग्रो करोगे, बीज ही डालोगे अब एक मॉइस्ट सॉइल में, तभी ग्रो करेगा एक पूरा पौधा। और भी तरीके हैं, वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो अगर मैं सिर्फ बीज उगा देता एक पूरे पेड़ पे, एक इमेजिन करिए एक मैंगो का पेड़ है, बहुत अच्छा उसमें मैंगो है, और एक पेड़ है जिसमें सिर्फ आम की गुठलियां हैं, लटक रही हैं, अच्छी अच्छी गुठली, बहुत अच्छी अच्छी गुठली, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। तो आप किसकी गुठली तोड़ के कहीं और ले जाओगे? आम की। मतलब किस पेड़ की तरफ आप अट्रैक्ट होगे? मतलब जैसे सर फ्लावर में सर क्या होता है, वो लोग सर एजेंट सर क्या होता है उन लोगों का, हाँ, तो हम ये भी अभी भी हम लोग को एजेंट ही ट्रीट कर रहा है एक प्लांट। ये चाहता है कि मेरे सीड उसी जगह पे ना गिरे, क्योंकि अगर सीड मान लीजिए इतनी ही पूरी लैंड है, ये पूरी बोर्ड एक लैंड है, यहाँ पे एक पेड़ उगा हुआ है, अगर सीड इसी लैंड पे गिर गए तो ढेर सारे पेड़ उगना चालू हो जाएंगे। वो सारे ही पेड़ सॉइल से उसका न्यूट्रिशन खींचने लगेंगे, पानी खींचने लगेंगे, सबके बीच में लड़ाई चालू हो जाएगी। प्लांट ये क्यों चाहेंगे? ठीक है, अगर मैं आप ही के बेंच पे चालू कर दूं 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, तो आप लोग गुस्सा नहीं चढ़ेगी कि अरे यार बताओ, दूर जाओ तुम कहीं और, वहां बैठो जाओ? बोले वही इन लोग का भी है कि भैया सीड हम ज़रूर चाहते हैं कि मेरे और पेड़ उगें, लेकिन मेरी ही जगह पे ना उग जाएं। इस वजह से तुम एक फ्रूट लो, तुमने गांव से तोड़ के ला के शहर में लगा दो, किसी और जगह ही लगा दो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास मत लगाओ, वरना ये मेरा ही न्यूट्रिशन फर्दर खींचेगा। तो ये दूसरी चीज़ इसीलिए कि आप लोग अट्रैक्ट हो, इसको खाओ, मज़े लो, उसके बाद सीड आप करने क्या वाले हो? तिजोरी में तो डालोगे नहीं, कहीं भी फेंको, वो जाना है सॉइल में ही अल्टीमेटली। और इस सीड में बड़ी ताकत भी है कि ये बहुत टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इसको टेम्परेचर दे दो, बहुत अजीब एनवायरनमेंट में रख दो, तब भी ये अंदर इसका एम्ब्रियो जिंदा रहता है। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, जैसे ही ये अल्टीमेटली सॉइल पे गिर गया सीड, ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, किसका? जर्मिनेशन का। ठीक है, अब ये हमारी फ्रूट है, तो ये फ्रूट वॉल है, ये होती है फ्रूट वॉल, जो कि एक्चुअली क्या है? हाँ, हमारी ओवरी वॉल है ये। ठीक है, वैसे ही आप लोग, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि ये सीड की भी कोटिंग है, सीड को भी 2 मैंने कोटिंग दी है, और इस कोटिंग का नाम मैंने दे दिया सीड कोट। तो ये क्या हो सकता है? सीड कोट क्या है? जैसे कि फ्रूट वॉल हमारा ओवरी वॉल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन दोनों को साथ में क्या कहते हैं? इन लोगों को साथ में सर वो कहते हैं सर इंटीग्रेमेंट्स। हाँ, इंटीग्रेमेंट्स हैं ये जी। हाँ, हमने ये पूछा क्वेश्चन कि ये सीड है, उसके बाहर 2 कवरिंग इसको मिली है, जिसको कहते हैं सीड कोट। तो जैसे फ्रूट वॉल इज एक्चुअली द ओवरी वॉल फ्यूचर में, वैसे ही सीड कोट क्या है? तो आपने देखा हो इस डायग्राम में, इसके बाहर हम लोग जब बना रहे थे, यहाँ पे माइक्रोबाइल छोड़ के 2 लेयरिंग बनाए थे इंटीग्रेमेंट्स की, तो जब यही ओव्यूल है, इसके बाहर वही तो सीड कोट बन जाएगा, ओव्यूल जब सीड बनना है। तो दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेमेंट्स, सीड कोट, इंटीग्रेमेंट्स। और तेजस भाई ने ये भी बता दिया कि सर इसमें से अंदर वाला टेस्टा है और बाहर वाला टेगमेन है। बहुत अच्छा, हाँ 2 लेयर होती है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी लिख दीजिए कि इट प्रोटेक्ट्स, दूसरा इट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब समझ में आता है?
हाँ बहुत बढ़िया जी। अंदर वाला टेस्टा, बाहर वाला टेगमेन। अगर इसमें कंफ्यूजन आ रही तो आप इंटेगुमेंट्स को देख लो। इंटेगुमेंट्स में क्या इसकी देखिए, फर्स्ट कवरिंग टेस्टा थी, सेकंड कवरिंग टेगमेन थी। अगर आप इंटेगुमेंट्स खोलो, आपके बुक में नहीं दिया है, मैंने लिखवाया था ना जब हम लोग फर्टिलाइजेशन बना रहे थे, तो हमने मैंने बोला था कि आगे आपको यूज आएगा, तो तेजस ने बोला हाँ सर सीड के चैप्टर में आएगा। तो फर्स्ट कवरिंग अंदर वाली टेस्टा है, बाहर वाली टेगमेन है। इतनी बात हुई। अब इसके इस चीज का रीजन भी क्या हो जाएगा, इट हेल्प से, मतलब सीड को इसने डिस्पर्स क्यों कर दिया बताइए। नो मतलब एक प्लांट ने सीड को डिस्पर्स क्यों करना चाहा, जो हम लोग ने क्वेश्चन पूछा कि इसको फ्रूट मिला, कहा कि आप खाओ, दूर लेके जाओ, नए पेड़ उगेंगे, तो वो तो वहां पे भी उग सकते थे, पर वहां पे उनकी न्यूट्रिशन छिनेगी, फाइट होगी। तो अब जब डिस्पर्स हो गया, ये एक अशोकनगर में उग रहा है, एक सिविल लाइंस में, एक जॉर्ज टाउन में, तो कोई फाइट ही नहीं है। तो नो फाइट फॉर न्यूट्रिशन अमंग देम। ठीक है, नो फाइट फॉर न्यूट्रिशन। और एक और रीजन भी है, मान लीजिए अगर इस प्लांट में, इस स्पेसिफिकली इस फ्रूट में कोई डिजीज होगी, अब अगर वो उसी जगह पे गिर गया तो वो आसपास के सारे पेड़ जितने उगेंगे वो डिजीज वाले ही उगेंगे, क्योंकि जब इस सीड के अंदर ही डिजीज है तो अल्टीमेटली ये भी तो एक डिजीज वाले फ्लावर को ही जन्म देगा, डिजीज वाले प्लांट को ही तो ये जन्म देगा कि नहीं देगा। अब पॉलिनेशन का क्या, अब तो हम लोग ने डाल दिया है, अब तो ये नया प्लांट बनने वाला है। पहले प्लांट बनेगा, फिर फ्लावर आएंगे, पूरा प्लांट ही जन्म होते ही वो डिजीज लेके ही जन्म करेगा अपना। हाँ, वो भी डिजीज रखेगा अपने साथ। हाँ, वो भी डिजीज वाले, हाँ डिजीज वाले पॉलन ग्रेन लेके। तो इसकी जगह आप वो सीड को कहीं और फेंकवा दो। अगर एक प्लांट में डिजीज फैल गई है तो जाइलम और फ्लोएम तो हर जगह लेके जाएंगे, तो वो जो खाना लेके जा रहे हैं उसमें तो वो ये थोड़ी ना भेदभाव करेंगे कि भाई इनको डिजीज वाला मत खिलाओ, इनको खिला दो। पूरे प्लांट में वो डिजीज, जैसे आपके बॉडी में अगर मैंने यहाँ पे जहर डाल दिया तो क्या आपके पूरे बॉडी में जहर नहीं फैल जाएगा? फैल जाएगा ना। तो एक सांप से कटवाएं आपको, किसकी, ये आप डाल सकते हैं कि वाई डज सीड्स वाई आर सीड्स कवर्ड विथ फ्रूट, सीड्स कवर्ड विथ फ्रूट। इसका दूसरा पॉइंट भी लिख दे रहे हैं कि क्यों डिस्पर्स होता, नो स्प्रेड ऑफ डिजीज। क्या? हाँ नहीं, पूछ सकता है, ज़रूर पूछ सकता है, पूछे ना पूछे आपको तो क्लियर होना चाहिए। हाँ पूछिए यार, वैसे तो आपके सवालों से बड़ा ही डर लगता है, खतरनाक सवाल होते हैं आपके, पूछिए।
पूछिए पूछिए। वहाँ जो सनराइज गिरी थी वो अभी भी है क्या? आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। मजाक मजाक कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग से कोर के दूसरा अंदर है, हाँ। कोर के से पानी है कि नहीं? अर्थ के कोर के अंदर, अर्थ के कोर के अंदर यार एक मूवी में देख रहा था, द कोर, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें क्या था कि जो अर्थ का कोर है वो आपको पता है कि बहुत तेज़ी से स्पिन करता है वो, ठीक है। तो वो उस मूवी में स्पिन करना बंद हो गया था। क्या बात कर? कुछ हुआ ऐसा जो अर्थ का कोर स्पिन, साथ वो घूमता है ना? नहीं नहीं, अर्थ का कोर तो उससे ज़्यादा स्पीड में घूमता है, सर अर्थ ऐसे घूमेगी लेकिन कोर उससे भी ज़्यादा तेज़ से घूमता है वो, है ना। हाँ, अब वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है लेकिन कैलकुलेशंस के हिसाब से, ठीक है। साइंस तो अजम्पशंस होती है, जो चीज़ नहीं पता उसको हम लोग अज्यूम करते हैं। अब वो आपका लॉजिक है। तो ये अर्थ का कोर उसमें घूमना बंद हो गया। अब अर्थ तो घूम रही थी एकदम अच्छे से। अब जब ये अर्थ का कोर घूमना बंद हुआ तो इससे क्या होने लगा कि कहीं कहीं ग्रेविटेशनल पुल बहुत तेज़ हो गया, कहीं कहीं बहुत तेज़ हो गया, कहीं कहीं बहुत कम हो गया। तो किसी किसी जगह जहाँ पे कम हुआ वहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं आया, लोगों को बस हल्का हल्का फील हो रहा था। मगर जहाँ तेज़ हो रहा था वहाँ पे क्या हो रहा था, जो हल्की चीज़ें हैं जैसे बर्ड्स, वो ज़मीन पे पट से गिर जा रही थी और मर जा रही थी। हम लोग पे भी मुश्किल से 1 साल बाद फ़र्क आता। तो इतना तो कंफर्म था कि अगर वो अर्थ का कोर फिर से घूमना नहीं स्टार्ट होता है तो अर्थ इज़ फिनिश्ड, वी आर फिनिश्ड। तो एक साइंटिस्ट का ग्रुप आया, उसमें से एक प्रोफेसर था, फिज़िक्स का प्रोफेसर था, उसको भी बुलाया गया। तो नासा वाले बैठे हैं, अलग अलग एजेंसीज़ के लोग बैठे। उन लोग ने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे अर्थ के कोर तक और वहाँ पे करेंगे एक्सप्लोजन्स। उस एक्सप्लोजन से रेडिएशन निकलेगी और वो अल्टीमेटली उसको घुमाने लगेगी, ठीक है। अब बहुत बड़ा दिक्कत ये आया कि भाई अर्थ का कोर इज़ वेरी हाई एट प्रेशर, डीप से फ़र्क नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई, बहुत ज़्यादा। सोचिए अर्थ के कोर के कितने लेवल ऊपर हमारे वो है मैग्मा, जो वोल्केनोस से निकलती है, मैग्मा ही तो है वो। कितने लेयर्स ऊपर इतनी गर्म चीज़ है, तो और लेयर अंदर कितनी गर्म चीज़ होगी, ठीक है। अब मैग्मा के थ्रू किसको पास करा दें ऐसा, तो दिक्कत यह है अब कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर को मतलब कोप अप करते हुए साथ में। तो उसमें से एक साइंटिस्ट निकला जो बहुत पहले से कोई ऐसा एक अपनी बना रहा था सबमरीन टाइप, जो कि उस पर जितना प्रेशर और टेम्परेचर डालो वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता था, वो और एनर्जी उसी की अब्जॉर्ब करता था और अपने आप को स्ट्रांग करता जाता था। और उसने उस जो नया मेटल फॉर्म हुआ उसका उसने नाम रख दिया अनऑप्टेनियम। ऐसा मेटल एग्जिस्ट नहीं करता है, उसने रख दिया अनऑप्टेनियम, कि इसको ऑप्टेन नहीं कर सकते तो अनऑप्टेनियम रख दिया। बहुत बढ़िया। तो उसके आर पार चीज़ें, जैसे मान लीजिए अब नीचे इसका भी खतरा है कि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके थ्रू आप कुछ भी मार दो, आप कुछ भी मार दो, वो उसके आर पार नहीं जाता था। मतलब उस पर कोई भी बीम मार दो आप, कितने भी हाई टेम्परेचर की, प्रेशर की, उसका कोई असर नहीं होता था, जब और वो इवेंचुअली और स्ट्रांग ही हो जाता था, ठीक है। अब ऐसी कोई चीज़ मान लीजिए इस पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, इसको किसी वो जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है उसके नीचे डाल दिया, इसको प्रेस किया जा रहा हो, इसका तो बेचारे का तो हाल ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो उसकी मदद से और स्ट्रांग होते जाए, गजब की चीज़ नहीं होगी कि उस पर जितना प्रेशर और टेम्परेचर डाल रहे हो वो उतना ही स्ट्रांग होते जा रही है। अब वो ऐसी ही चीज़ थी, तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हाँ अर्थ के कोर पे उससे पहुंचा जा सकता है। फिर उसके बाद जब उन लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो उन लोग ने चुना कि हम लोग सी के थ्रू जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ी एनर्जी उनकी बच जाएगी। अब नीचे जाने पे वो तो सिर्फ एक मेटल मिला है, पर नीचे तो बहुत ज़्यादा डीप है।
तो उसके लिए फ्यूल बहुत लगेगा, क्योंकि वो पूरी ग्राउंड को काटते हुए ही तो जाएगा। उसके लिए एक और साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसी बीम निकाली जो कि कुछ भी उसके सामने आए उसको तुरंत ख़त्म कर देगा। कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि डायमंड को वो नहीं कर पाता और बहुत ही हार्ड मेटल्स को वो नहीं कर पाता। तो सामने उसके एक इंफ्रारेड विजन भी आ रहा था कि उसमें दिख रहा था कि सामने ब्लैक चीज़ों को वो नहीं येलो चीज़ों को कर दे रहा था, अलग अलग, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ है। तो वो लोग चालू हो गया, तो उन लोगों ने सी चुना। चालू नीचे जाते ही उन लोग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि आज तक कोई ओशन के ही डीपेस्ट पार्ट तक नहीं पहुंच पाया है, और वो लोग ओशन से जाके सबसे नीचे जाना चाह रहे थे। वो लोग ओशन से स्टार्ट किए। ओशन में वो लोग जब नीचे गए, प्रेशर की तो कोई देखिए, इतना आप लोग को पता है कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा उस पर, ठीक है, जैसे अभी उसके साथ हुआ था ओशन गेट के साथ। टाइटन्स, टाइटैनिक, अच्छा वो ओशन गेट का, अच्छा हमको तो ओशन गेट पता था, ठीक है। तो जैसे टाइटन के साथ हुआ, अब उसकी तो उसको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने बताया जितना प्रेशर लगा उतना स्ट्रॉन्ग। वो जब नीचे गए, लेकिन दिक्कत सबसे पहले क्या हुई कि नीचे वाटर करंट बहुत तेज था नीचे, बहुत मतलब उसके में जो भी जा रहा था वो एक करंट में फंस जा रहा था गोल गोल। अब सबसे पहले उसको उन लोग ने फेस किया कि जाते ही वो लोग एक करंट में घूमने लगे, तो बहुत ज़्यादा उन लोग ने एनर्जी लगाई, उस करंट को आर पार किया। फिर वो लोग पहुँचे पहले लेयर पे, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे लेयर पे पहुँचते गए, अलग अलग चीज़ें आई, अलग अलग दिक्कतें। बीच में उनको कोर के पहले की एक ऐसी लेयर मिली, हाँ आउटर कोर, अभी तक कोर नहीं, कोर के पहले कुछ ऐसी लेयर मिली जो पूरी एक सिटी ही थी डायमंड्स की। सोचिए, मतलब इतने यहाँ पे इतनी सी पीस के डायमंड के लिए मारा मारी, वहाँ पे इतने बड़े बड़े डायमंड के पीस थे कि एक उसमें पूरा शहर बस जाए, ठीक है। क्योंकि डायमंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, डायमंड्स आर आइसोटोप ऑफ कार्बन, हाई टेम्परेचर प्रेशर ही उनको चाहिए। नीचे तो इतना ज़्यादा सब मिल ही रहा था, तो नीचे पूरी एक खदान थी डायमंड की, तो वो लोग अब उसको आर पार कर नहीं सकते थे, तो वहाँ पे उनकी शिप फंस गई, ठीक है, शिप फंसी। वो लोग थोड़ा बाहर निकले तो उन लोग ने ऑब्जर्व किया कि उस खदान पे उस टाइम के लिए टेम्परेचर नहीं था हाई, तो वो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे, कि यहाँ पे तो वो लोग निकल गए बाहर और देख रहे डायमंड को छू रहे, उन लोगों को लालच आई कि चलो देखते हैं। फिर उन लोगों ने अचानक से देखा कि मैग्मा आ रहा था, कि उस टाइम के लिए बस कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो सारा मैग्मा निकल गया था, फिर मैग्मा अर्थ के कोर से उससे अंदर आ रहा था। फिर वो लोग शिप में बैठे, फिर वहाँ से निकले, फिर जब लोग अर्थ के कोर में पहुँचे तो उन लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई अर्थ का कोर उन लोग ने जैसा इमेजिन किया था वैसा कुछ नहीं था। उन लोग ने इमेजिन किया कि बहुत हाई प्रेशर होगा उसके अंदर, क्योंकि पूरे अर्थ का वेट उसी पे लग रहा है, लेकिन इट टर्न्ड आउट कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम था। अब अगर आपको याद हो तो ये जो चीज़ थी अनऑब्टेनियम, ये प्रेशर से ही स्ट्रांग होती थी, अब उल्टी पड़ गई ये चीज़, अब वहाँ पे तो प्रेशर है ही नहीं, तो ये वीक पड़ने लगी। अब ये बेचारी वीक पड़ने लगी जहाँ प्रेशर कम पड़ रहा था। तो ये लोग अर्थ के कोर में पहुँचे, वहाँ टेम्परेचर तो बहुत हाई था लेकिन प्रेशर उतना नहीं था। फिर उन लोग ने क्या किया कि उन लोग ने सोचा कि अब एक चीज़ उन लोग को स्ट्राइक की, पहले नहीं स्ट्राइक की थी, कि ये जो टेम्परेचर मिलता था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती थी। तो उन लोग ने उस एनर्जी को स्टोर किया और उसी, अब क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनका सारा जो ये लोग ख़त्म हो गया था फ्यूल, अब उन लोग ने फिर दिमाग लगाया कि जो टेम्परेचर से हम लोग को मिल रही है एनर्जी, उसी को हम लोग मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उससे उन लोग ने एक्सप्लोजन स्टार्ट किया नीचे कोर में। तो उन लोग का प्लान था सब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करेंगे जिससे वो चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्योंकि इतना कम प्रेशर था तो उन लोग अगर वो एक्सप्लोजन करते तो वो कोर चलना ही नहीं, वो बहुत ही मतलब ख़त्म हो जाता कोर, क्योंकि प्रेशर था ही नहीं। तो उन लोग ने फिर आइडिया लगाया कि नहीं, इतना बड़ा एक्सप्लोजन के लिए छोटे छोटे बहुत सारे करते हैं। तो उन लोग ने अलग अलग जगह बॉम्ब्स प्लांट किए और उसके बाद साथ ही में उनको कराना स्टार्ट किया, तो एक वेव स्टार्ट हो गई और वो वेव रिजल्ट कर दी अर्थ के कोर में घूमने में। फिर जाके वो लोग बाहर निकले। गजब की मूवी, द कोर नाम है। अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी। सर आप सर क्या मतलब अभी 1 हफ्ते पहले देखे थे। पहले थोड़ी बोरिंग लग रही थी मुझे, लेकिन जब वो लोग ने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी अर्थ में तब मज़ा आ रहा था। ठीक है, अभी तो इसी कोर पे हम लोग फंसे हुए हैं।
तो ठीक है, आज के लिए तो इतना ही काफ़ी। हाँ, एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं, एक की पॉइंट लिख देते हैं कि अगर पूछ ले व्हाट इज अ फ्रूट, तो आप, बहुत बढ़िया, फ्रूट पूछता है तो क्या है वो, एनलार्ज, राइपेंड ओवरी, यही सुनना चाह रहा था। राइपेंड का मतलब क्या है, पका हुआ, है ना। तो यही जब ओवरी पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो फ्रूट बन जाता है। फिर पूछ लेता है व्हाट इज अ सीड, हाँ, राइपेंड ओव्यूल, मैच्योर्ड ओव्यूल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज हम लोग को पता चली कि फ्रूट और सीड में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ग्रेन पढ़ना है, चलिए। ग्रेन क्या होता है, ग्रेन इज अ फ्रूट। जो आप आटा खा रहे हो, गेहूं आपने देखा होगा, उसका छिलका होता है। तो अगर मैं कहूँ कि यार गेहूं भी एक फ्रूट है, तो आप लोग क्या भरोसा करोगे? गेहूं ग्रेन होता है, इतना पता है कि दैट इज ग्रेन। मेज, भुट्टा भी एक फ्रूट है, भरोसा करोगे? नहीं, ये फ्रूट भी नहीं है एग्जैक्टली, ये सीड भी नहीं आता है। कुछ कैटेगरी वो आते हैं ग्रेन्स के कैटेगरी में। अब ग्रेन क्या होता है, ग्रेन में क्या होता है, हाँ, बहुत बढ़िया, यही इसी चीज में ये जो सीड यहाँ पे है, इसकी वॉल और ये वॉल फ्यूज हो जाती है, मतलब एक ही मिल जाती है। तो इन दोनों के मिलने का मतलब कि इसका पूरा कैंसिल ऑफ, ये सब कुछ हट गया। तो इसीलिए आपको भुट्टे में ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब इसको सिर्फ सीड भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास ये फ्रूट वॉल है। ठीक है, तो ग्रेन इज व्हाट, अ सीड, लिख लीजिए, ग्रेन इज अ सीड, या फिर ग्रेन इज अ फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर। अरे एक ही लाइन है, फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर। सीड कोट, फ्रूट वॉल, ये फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वीट, मेज। ठीक है, तो ये हम लोग को ग्रेन समझ में आया। जैसे ही आप, जैसे आपने पी देखा होगा, मटर में छिलका होता है, वो छिलका आप जैसे ही हटाओगे, वो आपके सामने उसका सीड तैयार है। तो आप मटर को बस डालते ही और तुरंत उगने लगता है ना, वो कुछ टाइम में उसको नरिशमेंट दो, मतलब वो एक सीड था। कोई भी चीज़ अगर आप डाल दो और वो उगने लगी, मतलब कि वो एक, वैसे नॉट एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा ठीक है, अब एक और क्वेश्चन के साथ छोड़ूंगा क्लास, अगर कोई बता लिया तो, कि अभी तक हम लोग को समझ में आया कि सर सीड ही डालते हैं तभी पेड़ उगेगा। अगर मैं पूछूं कि तो ऐसे केस में मैं आलू को कैसे उगा सकता हूं? आलू में तो सीड है नहीं, अंदर तक काट लिया मैंने, आलू में सीड नहीं मिला मुझे, तो क्या आलू एक फ्रूट है? नहीं है। फ्रूट की डेफिनेशन होगी जिसमें भी सीड है वो एक फ्रूट है। अरे यार कहाँ सीड मिल गया, तो वो आप गलत आलू खाते हैं। छोटे-छोटे सर होल होते हैं सर, वही पे सर एकदम सर वैसी टाइप के सर उसके सर सीड होते हैं। वो बडिंग होती है। हाँ, बडिंग, वो बडिंग है, बडिंग रूट। इस बताइए किस फिनोमेना से हम लोग आलू उगा सकते हैं? हम लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, तो बताइए, फिर आप बताइए इस बार। वो तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आलू को, कैरेट को कैसे उगा सकते हैं? कैरेट में भी सीड नहीं है। गुड, पूरे कैरेट को ही डाल दो या कैरेट का कोई पीस डाल दो। हाँ, आलू का कोई पीस डाल दो, या फिर इन्होंने जो बोला ना बडिंग,
जो छोटा सा उसका ग्रीन पार्ट निकल आता है, आप वो भी काट के अंदर डाल दो, उससे भी उग आएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप दोनों ने पढ़ा है, वी से नाम स्टार्ट होता है, वी से, हाँ लंबा नाम। हाँ अभी कुछ ही टाइम पहले पढ़े मेरे भाई, ढूंढ के लाइएगा, इसका नाम बताइएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय।